अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बत्ती चौक लाहौर में। और कल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत ने इस जगह की फाइनल कॉल की थी। कल की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे, थोड़ी आज की बात कर लेते हैं कि आज की ताज़ा अपडेट क्या है। तो अगर आज की ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो अगर आप मेरे पीछे से मेरा कैमरामैन सबसे पहले दिखा सके, अगर मेरे पीछे दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन फोर्स और पुलिस के जवान तैनात है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और जो बातचीत चल रही है फिल वक्त शहर के अंदरूनी रास्ते तमाम खोल दिए गए हैं। सर डीएसपी केदार साहब भी मौजूद है। सर थोड़ा सा बताइएगा क्या अपडेट है। ये अपडेट है कि अभी डीआई साहब आए थे तो उन्होंने देखा सारा तमाम रास्ते खुलवा दिए हैं। वो ज़्यादा फोकस करते हैं पब्लिक के अवाम के ऊपर कि अवाम को अल्लाह की मखलूक को कोई दिक्कत ना हो, और स्पेशली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे लोग कहें जी पुलिस ने ये वो नेगेटिविटी में जाता है। हम लोग मुहाफिज भी हैं, मददगार भी हैं और अवाम के ही हैं, और हम भी अवाम में से ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने रास्ते सब देख लें। अंदरूनी लाहौर के शहर के सारे रास्ते खुल गए, लाहौर के अंदर सब खुल गए हैं, रिंग रोड भी खोल दी गई है सिर्फ अवाम की सहूलत के लिए। और मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है, रिंग रोड बंद है। रिंग रोड को ओपन कर दिया है ना। हाँ जी, ये लेकिन ये पुलिस की ये मजबूरी थी हमारी। हम लोगों ने नहीं ऐसा किया कि जो लोग शर फैलाना चाहते, इंतशार फैलाना चाहते मुल्क के लिए, उन लोगों की सरकोबी के लिए ऐसा करना पड़ा। सर वो अब कॉल तो कल की थी, आज इतनी नफरी क्यों खड़ी हुई है यहाँ पे, इतनी डॉल्फिन फोर्स, इतनी पुलिस क्यों है? वो इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, ताकि आम आवाम जो है उनसे महफूज रह सके उनके शर से। शहर भर में कितने नाके हैं अभी भी? ये भी ये गिना तो नहीं जा सकता, तकरीबन सभी जगह पे है, ताकि ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट ना हो जिससे आवाम जो है मुतासिर हो और वो बेचारे घरों में दुबक जाए, उनके काम भी रह जाए और बेचारे सहम भी जाए। मुझे बताइएगा लाहौर में कोई पीटीआई ने कल आपको कोई टफ टाइम दिया है या नहीं, गुजारा ही था? नहीं, कल हुआ इधर। मैं अभी ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये बत्ती चौक है, तो यहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया है। लेडीज भी थी, उनके मेल फीमेल दोनों ही थे, तो वो पास नहीं आ रहे थे। फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप लोग चले जाएं। उनमें से कुछ फिर अरेस्ट भी किए हैं। रहनुमा मिले इधर, कोई पीटीआई की लाहौर के रहनुमा आए इधर, कोई नजर आया कोई आपको? नहीं, अब चोरी छिपे वो लोग करते रहे हैं, घरों में बैठे होंगे, लेकिन इधर पुलिस का इतना अच्छा इंतजाम था कि हमने किसी भी शर पसंद को आने नहीं दिया। पीटीआई लाहौर की क़यादत ने यहाँ की कॉल दी थी कि हम बत्ती चौक पहुंचेंगे, तो बत्ती चौक पे कल आप भी मौजूद थे, पूरा दिन आप लीड कर रहे थे फ्रंट से। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये हर शहरी का है, लाहौर हर शहरी का है। हर कोई अपना एक इख्तियार है कि जहाँ बैठे, जहाँ सैर करे, जहाँ बैठ सकता है। लेकिन अगर वो एहतजाज भी हर शहरी का हक है। लेकिन एहतजाज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आप तोड़ फोड़ करें, इस मुल्क को गालियाँ निकालें जहाँ की हम पैदावार हैं इस मुल्क को, तो वो नहीं। और आवाम को नुकसान उठाएं, नुकसान पहुँचाएं और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएं, तो ऐसा नहीं होने देना हमने। कब तक इतनी नफरी, इतने डॉल्फिन फोर्स खड़ी हुई है, पुलिस पूरे शहर में तैनात है, नाके लगे हुए हैं, ये कब तक ऐसे करते रहेंगे? हफ्ता पूरा, 2 दिन? नहीं, हफ्ता नहीं, ये अभी थोड़ी देर जब सीनियर्स का हुक्म आएगा तो खत्म हो जाएंगे नाके। ये सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए, तंग करने के लिए नहीं है। इनकी जो है ना वो सलामती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नाके लगाए गए हैं। जो देख रहे हैं पीटीआई की आवाम देख रही है, पीटीआई के रहनुमा देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस ये कि इस मुल्क में अमन और सलामती से रहें, इस मुल्क की हिफाजत करें, जिन दुखों से ये मुल्क दिया गया है इसकी हिफाजत करें बस। चले जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं बराह रास्त आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं बत्ती चौक की, और डीएसपी शहजाद साहब मौजूद थे हमारे साथ। और यहाँ पे अभी बत्ती चौक की क्या ताज़ा सूरत हाल है, लाहौर की क्या ताज़ा सूरत हाल है, तो ये आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। लाहौर के जो अंदरूनी तमाम रास्ते हैं लाहौर शहर के अंदर के, तो वो तमाम खोल दिए गया। जैसा कि अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाते हैं, साइड पे जो कंटेनर लगा हुआ है ये रात, तो इस कंटेनर से रास्ता बंद किया गया था, वो कंटेनर तो खोल दिया गया है, साइड पे हटा दिया गया। यहाँ पे भी एक कंटेनर था, ये भी हटा दिया गया है। और रास्ते अंदरूनी शहर के अंदर तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं, रिंग रोड खोल दिया गया है, मोटरवे तहाल बंद है, बाबू साबू मोटरवे बंद है, और जीटी रोड बंद है। यानी कि इस्लामाबाद को जाने के लिए जो मेन दो जराए मवासलात हैं वो अभी जराए ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। शहर के दाखिली खारजी रास्ते खुले हैं, और रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल और बाहर जा रही है। खोकर न्याज में एक से मुल्तान रोड ट्रैफिक जा पा रही है, और राइवर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। मोटरवे ईस्टर्न बाईपास बाबू साबू हाल आउट के लिए बंद है, यानी दाखिली और खारजी रास्ते जो मेन है, मोटरवे ईस्टर्न बाईपास है, बाबू साबू है, वो हाल बंद है। और मेट्रो बस सर्विस जो लाहौर में चलती है वो भी फिल वक्त बंद है। लाहौर रिंग रोड के तमाम इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए बंद से पहले, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक
बात हमारे ट्रैफिक चल रही है शाहदरा तक आपको दिखा रहे हैं बेगम कोट इमामिया कॉलोनी सारी जगह ट्रैफिक